अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिफरेंट कलर के केक रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे, बच्चे क्या बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएंगे। इसको आप इंजॉय करें शाम की चाय के साथ, सुबह को आप इसको खा सकते हैं। आप सेव करके रख सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए। बहुत मज़े के बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं आपकी भी रेसिपी बहुत मज़ेदार बने, केक अच्छे बने, तो मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें ताकि हर इस टाइप आपको आ जाए। चलो फिर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए 4 अंडे। 4 अंडों की मैंने सफ़ेदियों को अलग कर लिए है और जर्दियों को अलग कर लिए। ठीक है, जर्दी मैंने रख दी साइड पे। सफ़ेदियों को ना एग वाइट को मैं बीट करूँगी 6 से 7 मिनट। इतना मैंने बीट करना है कि बिल्कुल करीमी और फ्लफ़ी हो जाए। आप भी इसी तरीके से कीजिएगा, करीमी और फ्लफ़ी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखें 7 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो ये बिल्कुल करीमी और फ्लफ़ी हो चुके हैं। एग वाइट अब आप इसके अंदर ऐड करें। एग योग 1 बाय 1 करके आप जितना इसको बीट करेंगे, फ्लफ़ी करेंगे, आपका जो केक का स्पंज है नरम बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और खाने में बहुत मज़ा आएगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर भी ले सकते हैं या फिर आप ग्राइंडर में डालकर उसको आप बीट कर सकते हैं। ग्राइंडर में भी आराम से हो जाते हैं। और आप अगर आप हाथ से बीट करेंगे तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन इस बग़ैर इलेक्ट्रिक बीटर की भी केक बन जाता है। ठीक है, अब आपने इसके अंदर डालना है आइसिंग शुगर 1 कप। चीनी को आप ग्राइंडर में या मिक्सी में डाल कर पाउडर बना लीजिएगा, या तो आप दानेदार चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बीट करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। 1 कप मैंने लिए है आइसिंग शुगर, इसको भी डालकर मैं बीट करूँगी 2 से 3 मिनट। अब आपने इसके अंदर ऐड करना है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। हाफ़ कप डालकर मैं बीट करूँगी। अब इसके अंदर मैंने लिया है मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा हाफ़ टी स्पून, और इसको मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी ताकि कोई लम्प वगैरह और कोई चीज़ अक्सर निकल आती है ना, गर्मी में निकल आती हैं, तो फिर आप छान के डालिएगा ताकि मैदा भी हल्का हो जाए और आपकी रेसिपी भी ख़राब ना हो। अब आपने थोड़ा थोड़ा करके मैदा इसके अंदर ऐड करना है और हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। ठीक है, एकदम एक साथ मैदा आपने ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके आप डालें और मिक्स करें ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह गुठली वगैरह ना पड़ जाए। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा और मैदा डालूँगी, चम्मच की मदद से हिला दूँगी चारों तरफ ताकि मुझे मिक्स करने में आसानी रहे। अगर आप एकदम एक साथ डालेंगे ना तो ये जो अंडे हैं ना, ये जो फॉर्म की शक्ल में है, ये फिर बैठ जाएंगे और मुश्किल होगा। आपने डालना है थोड़ा सा, फिर मिक्स करना है, फिर डालना है, फिर मिक्स करना है। ठीक है, हल्के हाथों से। अभी यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल होगा। यहाँ पे मैंने हाफ़ कप से थोड़ा कम लिए दूध। ठीक है, लिक्विड वाला मिल्क लिए, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। पैक वाला, मिल्क पैक वाला, मैंने यहाँ पे खुला दूध का इस्तेमाल किया है। थोड़ा डालूँगी, इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरह से ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहे, क्योंकि थोड़ा गाढ़ा हो गया ना, इसके अंदर हाफ़ कप से थोड़ा सा दूध इस्तेमाल होगा। ये थोड़ा सा डालूँगी दूध और मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। इतने आपका बैटर तैयार होगा। इससे पहले आपने पतीले को गर्म करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे 9 इंच का केक मोल्ड लिया है और इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया था, बटर पेपर लगा दिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगा के ना मैदे से डस्ट कर लीजिएगा, तो वो बटर पेपर का ही काम करेगा। अब सारा बैटर मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसको टैप करूँगी ताकि तमाम एयर बबल निकल जाए और 45 से 50 मिनट के लिए इसको मैं बेक करूँगी। ये मेरा बेकिंग वाला पतीला है। अक्सर मैं इसके अंदर 2 रोगनी नान वगैरह बनाती हूँ, तो इसको मैंने साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको 45 से 50 मिनट के लिए बेक करें मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे देखिए 50 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। आपने स्टिक डाल के चेक करना है। अगर स्टिक क्लीन आए तो आपका केक बिल्कुल बेक हो चुका है, उसको आप निकाल लीजिएगा। अगर स्टिक क्लीन ना आए तो आप दोबारा बेक कर लीजिएगा 5 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1 कप चीनी लिया, 1 कप पानी लिया, इसको मैं शीरा बना लूँगी। शीरा ना एक तार का होना चाहिए, ना 2 तार का होना चाहिए शीरा। आप 1 कप चीनी लें, 1 कप पानी डाल के ना इसको आपने पकाना है। जब चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए ना, 2-3 बॉयल देके, तो मैंने यहाँ पे लिए येलो फूड कलर, ग्रीन फूड कलर और रेड फूड कलर। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा मैं शीरा ऐड करूँगी। जब शीरा बिल्कुल अच्छी तरह से मुकम्मल ठंडा हो जाएगा तो फिर हम केक जो हमने बनाया ना, उसको मैंने कटिंग कर ली है। ठीक है, उसको मैं शीरे के अंदर डालूँगी। पहले रेड में डाल दूँगी,
और अच्छी तरह से कलर लगाऊंगी। फिर कोकोनट पाउडर नहीं होता नारी का बुरादा, आप या तो बना लें या फिर आप बाज़ार से ले लीजिए। मैंने बाज़ार वाला लिया है, बाज़ारी कोकोनट पाउडर, और उसको मैं रखूँगी साइड पे। अब मैं दूसरा लूँगी पीस, इसको मैं ग्रीन में ऐड करूँगी और कोकोनट पाउडर लगाऊँगी और इसको भी मैं साइड पे कर दूँगी। फिर इसी तरह मैं येलो वाला करूँगी, ठीक है। इसी तरह 1 बाय 1 करके तमाम मैं केक तैयार कर लूँगी डिज़ाइन से, डिफरेंट तरीके से, ठीक है। आप ये रेसिपी बनाएं, आपके बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बड़े बहुत ज़्यादा शौक से खाएंगे, बहुत मज़े के बनते हैं। रेसिपी देखते देखते आप यहाँ तक पहुँचे गए हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, ताकि नई नई रेसिपी यूनिक सी मैं आप सब तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करूँ और आप सब इंजॉय करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अब यहाँ पे मैंने ना बीच में से कटिंग कर लिया था, ठीक है। कलर लगा के, कोकोनट पाउडर लगा के बीच में मैंने कटिंग कर लिया तो 2 डिज़ाइनिंग हो गई, ठीक है। एक तो रेड हो गया और अंदर वाला दूसरा हो गया, ठीक है। 2 डिज़ाइनिंग बन जाएंगे। आप चाहें तो कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया तो 2 डिज़ाइनिंग बहुत खूबसूरती में नज़र आ रहे थे। यहाँ पे मैं आपको डेकोरेशन करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से देखिए कितने मज़ेदार लग रहे हैं, बहुत मज़े के लग रहे हैं। आप बच्चों को बना कर देंगे ना, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाएँगे, आपके घर वाले बहुत शौक से खाएँगे। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अगर नहीं है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।